हेलो नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बाल विकास का शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन लाएंगे जो कि सीटेट परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के भाषा विकास में सहायक नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। ए शारीरिक स्वास्थ्य, बी बुद्धि, सी परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर, डी प्रजातीय गुण। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो कि कारक है बालक के भाषा विकास में सहायक नहीं है, नहीं वाला क्वेश्चन बताना है हमें। तो जैसे कि प्रजातीय गुण क्या है कि बालक के भाषा विकास में सहायक नहीं होगा, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस काल को गिरोह अवस्था का काल कहा जाता है? ए है वयस्क अवस्था, बी है किशोर अवस्था, सी है शैशवावस्था, डी है बाल्यावस्था। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल को गिरोह काल या गैंग एज कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो आंसर करेक्ट हो जाए यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वयं मोह अथवा आत्ममोह लक्षण है? ए शैशवावस्था का, बी बाल्यावस्था का, सी किशोरावस्था का, डी प्रौढ़ावस्था का। क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वमोह, स्वतः मोह और आत्ममोह का लक्षण कौन सा है? तो ये किशोरावस्था में होगा। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें दोस्तों के साथ में। बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है? ए है पौष्टिक भोजन, बी है खेल कूद, सी है सुरक्षा की भावना, डी है आनुवंशिकता। तो क्वेश्चन पूछा गया कि बालक के शारीरिक विकास के लिए सबसे अधिक या सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक विकास को, फिजिकली को। तो जैसे की बात करते हैं, बच्चे को जो फिजिकली इफेक्टेड करता है वो है कि आनुवंशिकता। जिस प्रकार से उसके पेरेंट्स होंगे उस प्रकार से उसके बच्चे का शारीरिक विकास होगा। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। ए सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, बी है लोगों के स्थान पर जानवरों को, सी है पुरुष के स्थान पर महिलाओं को, डी है वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बाल प्रसंग बोध परीक्षण है जो कि 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है, और इस परीक्षण बोर्ड या कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। किस प्रकार से प्रतिस्थापित में चित्र दिए गए हैं, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करती है बाल प्रसंग बोध परीक्षण में जो कि 3 से 10 वर्ष के बालक की आयु के लिए बालकों के लिए बनाया गया है, इसमें जो दिए गए हैं वो है कि लोगों के स्थान पर जानवरों के चित्र देना। तो आंसर तो यहाँ पे हमारा बी टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। ए अधिगम की तथ्यात्मक रूप से किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है? बी है व्यक्ति कैसे सीखते हैं और यह तथा क्या सीखते हैं, सी है किस प्रकार बालक का व्यक्तित्व सीखने में सहायक होता है, डी है बुद्धि अधिगम में किस प्रकार योगदान देती है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अधिगम के विभिन्न सिद्धांत किस प्रकार व्याख्या करते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इससे बात करते हैं अधिगम की तथ्यात्मक रूप से किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है, यह सिद्धांत लागू होता है। तो आंसर करेक्ट है हमारा ए, टिक कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने स्कीमा पद का प्रयोग किया है? ए है गैने, बी है आशुबेल, सी है स्किनर, डी है जीन प्याजे। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने स्कीमा पद का प्रयोग किया है? स्कीमा पद का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है।
जैसे बात करती है स्कीमा का जो प्रयोग किया गया है पद का, वह किया गया है जिन पियाजे जी के द्वारा। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे हमारा डी, क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया हुआ है। डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के मतानुसार बालक में ज्ञान अर्जन होता है। ए प्रत्यक्ष शिक्षण द्वारा, बी ए अनुकरण द्वारा, सी ए परिपक्व मस्तिष्क होने की स्थिति में, डी ए वातावरण के प्रति परिपक्व होती हुई अंतः क्रियाओं के कारण। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पियाजे के मतानुसार बालक में ज्ञान अर्जन किस प्रकार से होता है या कब होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे बात करती है पियाजे जी के अनुसार जो कि बालक में ज्ञान अर्जन होता है वो वातावरण के प्रति परिपक्व होती हुई अंतः क्रियाओं के कारण होता है। तो आंसर का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। ए बच्चे, बी ए प्रौढ़, सी ए चिड़िया, डी ए पशु माफ कीजिए। तो जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट पथ समस्याओं का उपयोग करने हेतु किस श्रेणी के प्रयोगों या प्रयोजनों के लिए किया जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि यह प्राणों के लिए किया जाता है। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे हमारा बी। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। ए सक्रियात्मक अधिगम, बी ए सूक्ष्म का सिद्धांत, सी ए प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, डी ए अनुबंधन। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो उसकी बात करती है सूक्ष्म का सिद्धांत है जो कि समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा बी। टिक करेंगे यहाँ पे सूक्ष्म का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। के मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। ए निर्माणात्मक मूल्यांकन, बी ए योगात्मक मूल्यांकन, सी ए निदानात्मक मूल्यांकन, डी ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसके मापन की भूमिका है जो कि सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं कि योगात्मक मूल्यांकन के मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलता में निष्पादन का संपूर्ण अवलोकन देती है। तो आंसर करेक्ट है हमारा बी, योगात्मक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। ए इससे बालक स्वयं रहता है, बी ए ध्यान करता है, सी ए शीघ्र सीखता है, डी ए प्रसन्न रहता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का जो प्रभावशाली घटक है वो कौन सा है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं सशक्त अभिप्रेरणा का जो सीखने का प्रभावशाली घटक है वो है कि हमारा शीघ्र सीखता है। तो आंसर है हमारा सी, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या होता है सशक्त मतलब वो अंदर से प्रेरित है, सीखने के लिए इच्छुक है, तो जल्दी चीजें क्या वो सीख जाएगा। तो आंसर है यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। क्वेश्चन देखेंगे। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ए मंदबुद्धि बालक को, बी ए पिछड़े बालक को, सी ए सामान्य बालक को, डी ए प्रखर बुद्धि बालक को। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए या किस प्रकार से दी जानी चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं हस्तशिल्प की शिक्षा जो दी जानी चाहिए वो है कि मंदबुद्धि बालक को दी जानी चाहिए जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो आंसर है हमारा ए। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। ए मूर्त बुद्धि, बी ए अमूर्त बुद्धि, सी ए संज्ञानात्मक योग्यता, डी ए सामाजिक बुद्धि। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। तो आंसर है यहाँ पे हमारा ए। टिक कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति में निहित उन मनोशारीरिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो
वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करती है। व्यक्तित्व के संदर्भ में दी गई यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ए है कैटिल, बी है आइजेनिक, सी है अल्पोर्ट, डी है वॉटसन। तो ये डेफिनेशन दी गई है क्वेश्चन में। डेफिनेशन एक बार और देखेंगे। डेफिनेशन दी जा रही है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में निहित उन मनोशारीरिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो कि वातावरण के साथ उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। जो व्यक्तित्व के संदर्भ में दी गई परिभाषा किस मनोविज्ञान के द्वारा दी गई है, यह किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसे बात करते हैं, यह डेफिनेशन जो दी गई है वो दी गई है अल्बर्ट पोर्ट के द्वारा दी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्पेयरमैन ने अपने बुद्धि सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन दो कारकों का उल्लेख किया है? ए सामान्य एवं असामान्य, बी है विशिष्ट एवं अति विशिष्ट, सी है सामान्य एवं विशिष्ट, डी है असामान्य एवं अति विशिष्ट। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्पेयरमैन ने अपने बुद्धि सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन दो कारकों का उल्लेख किया है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जिसकी बात करते हैं सामान्य एवं विशिष्ट, स्पेयरमैन ने बुद्धि कारकों के या बुद्धि सिद्धांत में इसका उल्लेख किया है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। टर्मन ने बुद्धि को निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता माना है? ए है समायोजन, बी है अमूर्त चिंतन, सी है सीखना, डी है समस्या समाधान। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टर्मन ने बुद्धि को निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता माना है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जिसकी बात करते हैं टर्मन ने अमूर्त चिंतन बुद्धि की योग्यता माना है। तो आंसर क्या बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। गिलपोर्ट ने कारक विश्लेषण के आधार पर 150 कारकों में से कितने कारकों का पता लगा लिया है? ए 25, बी है 50, सी है 80, डी है 120। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गिलपोर्ट ने कारक विश्लेषण के आधार पर 150 कारकों में से कितने कारकों का पता लगा लिया है या पता चला लिया है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसे बात करते हैं 80 कारकों का गिलपोर्ट ने विश्लेषण के आधार पर पता कर लिया है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के कुल सोपान पद होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के कुल कितने सोपान होते हैं? सोपान पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी, 4 सोपान होते हैं। टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य स्मृति स्तर की शिक्षण से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। टिक करेंगे यहां पे थोड़ा सा। ए किसी प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करवाना, बी दिए गए ज्ञान को यथावत ग्रहण करना, सी मानसिक क्षमताओं का विकास करना, डी दी गई विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करना। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य स्मृति स्तर पर शिक्षण से संबंधित नहीं है? नहीं है क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे शिक्षण से संबंधित होगा जो कि 3 है और 1 नहीं होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में भी पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन को बी केयरफुली पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। पहले यहाँ पे बात करते हैं जो शिक्षण से संबंधित सोपान है या स्मृति स्तर है। एक तो है यहाँ पे कि किसी प्रत्यय पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त करवाना, मानसिक क्षमताओं का विकास करना और दी गई विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करना, ये तीनों होती हैं। जो कि नहीं होता है यहाँ पे दिए गए ज्ञान को यथावत ग्रहण करना, हमें यहाँ पे रटन प्रणाली ये नहीं अपनानी है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा बी। टिक कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में गणित विषय में तैयार किया गया योग्यता परीक्षण कहलाएगा? ए उपलब्धि परीक्षण, बी संकल्पनात्मक,
माफ कीजिए, संकलनात्मक परीक्षण, बी है निदानात्मक परीक्षण, सी है निदानात्मक परीक्षण, डी है रचनात्मक परीक्षण। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा कि उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में गणित विषय को गणित विषय में तैयार किया गया योग्यता परीक्षण क्या कहलाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण है जो कि गणित शिक्षा विषय में तैयार किया गया है, तो इसका जो परीक्षण कहलाएगा निदानात्मक परीक्षण। तो आंसर यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शोध समस्या को क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में चयनित किया जा सकता है? ए, विद्यालयों में शिक्षकों की प्रोन्नति नीतियों में परिवर्तन किया जाए। बी, छात्र किस प्रकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग करने की मानसिकता बना लेते हैं। सी, माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की बुद्धि में माफ कीजिए यौन भेद पाया जाता है। डी, भारतीय शिक्षा व्यवस्था तथा उस पर जाति भेद का प्रभाव। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शोध समस्या को क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में चयनित किया जा सकता है? शोध समस्या को क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में चयनित किया जा सकता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से। तो जैसे कि हम बात करते हैं, छात्र किस प्रकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग करने की मानसिकता बना लेते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया से संशोधन को या संशोधन समस्या को क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में चयनित कर सकते हैं। तो आंसर है हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शैक्षिक आकलन को उपयोगी एवं रुचिकर बनाने के लिए आवश्यक है कि ए, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों द्वारा सीखने के संबंध में विधिवत तरीकों का प्रयोग कर सूचना एकत्रित करनी चाहिए। बी, विद्यार्थियों को दृष्टि पोषण देने हेतु तकनीकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सी, भिन्न भिन्न विद्यार्थियों की तुलना करनी चाहिए। डी, विद्यार्थियों को बुद्धिमान अथवा औसत विद्यार्थी की टिप्पणी देनी चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शैक्षिक आकलन को उपयोगी रुचिकर बनाने हेतु या उसके लिए क्या आवश्यक है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे कि शैक्षिक आकलन को उपयोगी व रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक एवं माफ कीजिए शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों द्वारा सीखने के संबंध में विधिवत तरीकों का प्रयोग करना चाहिए और सूचना एकत्रित करनी चाहिए। तो आंसर हमारा ए टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने हेतु एक अध्यापक में निम्नलिखित में से क्या विशेषता होनी चाहिए? ए, कक्षा में उत्सुकता के साथ पढ़ाना। बी, शास्त्रीय भाषा का प्रयोग करते हुए दक्षता पूर्वक पढ़ाने की योग्यता। सी, धैर्य एवं दृढ़ के साथ पढ़ाना। कोई बात नहीं, डी यहाँ पे दिया नहीं गया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। यहाँ पे तो तीन ऑप्शन में से क्वेश्चन छांटना है आपको। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक में कौन सी विशेषता होनी चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक में विशेषता होनी चाहिए, वो धैर्य एवं दृढ़ के साथ होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे में क्या थोड़ा सा लेट सीखते हैं, तो इन्हें अध्यापक में धैर्य होना चाहिए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है और यह अपने आप में विश्वास भी होना चाहिए कि बच्चे को हम सिखा सकते हैं और उसकी शिक्षण विधियां अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। या जैसे कि हम शास्त्रीय भाषा का प्रयोग करते हुए दक्षता पूर्वक पढ़ाने की योग्यता, जैसे कि अगर हम बच्चे को शास्त्रीय भाषा का प्रयोग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही भाषा का प्रयोग करेंगे, तो बच्चे को हम आराम से सिखा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक बच्चे को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारा बी आंसर हो जाएगा, शास्त्रीय भाषा का प्रयोग करते हुए दक्षतापूर्ण पढ़ाने की योग्यता। भैया थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो रहा है, यहाँ पे मेरा आंसर यहाँ पे ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी आंसर होगा, धैर्य एवं दृढ़ता के साथ पढ़ाना। थोड़ा दृढ़ता वाला यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज आ गई है, ये भी नहीं होगा इसमें। यहाँ पे क्योंकि धैर्य तो सही दिया है मगर दृढ़ता दिया है, मतलब टफ दे दिया है। यहाँ पे विश्वास दिया होता तो यहाँ पे आंसर हमारा सी हो जाता, मगर यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि शास्त्रीय
शास्त्रीय भाषा का प्रयोग करते हुए दक्षतापूर्वक पढ़ाने की योग्यता। थोड़ा सा यहाँ पे भी ये नहीं लेंगे हम इसी पे जाएंगे, सी पे। धैर्य एवं दृढ़ता के साथ पढ़ाना, ये बेस्ट आंसर होगा हमारा, सबसे बेस्ट यही होगा। तो आंसर हमारा सी होगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, कोई बात दिक्कत नहीं, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रजातांत्रिक विचारधारा से प्रेरित एक अध्यापक विद्यार्थियों को कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति प्रदान करता है। कक्षा में कुछ विद्यार्थी समूह में पाठ्य विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं तथा कुछ समूह से अध्ययन कर रहे हैं, और कुछ बालक समूह में न बैठकर अकेले ही व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। एक अभिभावक के रूप में आपको यह व्यवस्था पसंद नहीं है, ऐसी स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था। ऑप्शन देखते हैं। ए, आप अपने बच्चों को विद्यालय से निकाल लेंगे। बी, आप इस प्रकार की व्यवस्था के संबंध में प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। सी है, आप प्रधानाचार्य से अनुरोध करेंगे कि वह बालक अपने आपके बालक का स्थानांतरण अन्य सेक्शन में कर दे। डी है, आप शिक्षक पर विश्वास करेंगे और उसके सम्मुख अपना मत रखेंगे। क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक प्रजातांत्रिक विचारधारा वाले टीचर है जो उससे प्रेरित है, अध्यापक है, और वो अपने विद्यार्थियों को कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति प्रदान कर देता है, और कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं जो कि समूह बनाकर पाठ्यचर्या पाठ विषय वस्तु पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं, और कुछ विद्यार्थी समूह में अध्ययन कर रहे हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि अकेले ही पढ़ रहे हैं समूह में न बैठकर व्यक्तिगत तरीके से। और एक अभिभावक को अगर आप अभिभावक हैं या पेरेंट है तो आपको ये व्यवस्था पसंद नहीं आती है, तो आपकी प्रतिक्रिया, ऐसी क्या प्रतिक्रिया होगी, या आप इस पर क्या रिएक्ट करेंगे, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, हम उस टीचर पे विश्वास करेंगे और उसके साथ अपना मत रखेंगे। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी, आप शिक्षक पर विश्वास करेंगे और उसके सम्मुख अपना मत रखेंगे। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अपने विषय को प्रस्तुतिकरण के समय अभ्यास हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। शिक्षक द्वारा अपनाया गया शिक्षण का यह प्रकार है। ए अनुदेशन, बी ए कक्षा शिक्षण, बी ए प्रशिक्षण, डी ए कक्षा में अधिगम वातावरण उपस्थित कराना या करना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक है जो कि अपने विषय के प्रस्तुतिकरण के समय अभ्यास हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करता है बच्चों को, जो कि यह शिक्षक के द्वारा अपनाया गया शिक्षण है वो किस प्रकार का है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो बात करते हैं, यह जो कि एक शिक्षक है जो कि प्रस्तुतिकरण के साथ साथ अभ्यास का समय भी दे रहा है या अवसर भी प्रदान कर रहा है बच्चों को, तो वह अपनाया गया शिक्षण है, जो कि यहाँ पे हमारा प्रशिक्षण, क्योंकि वो सीखने के लिए समय भी दिया जा रहा है। तो आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे इसे। कक्षा कक्ष प्रक्रिया है। ए सामान्य प्रत्यय, बी ए वैज्ञानिक संप्रत्यय, सी ए सामाजिक प्रत्यय, डी ए प्रजातांत्रिक प्रत्यय। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कक्षा कक्ष प्रक्रिया किस प्रकार की है। तो कक्षा कक्ष प्रक्रिया है जो कि यहाँ पे हमारी प्रजातांत्रिक प्रत्यय होनी चाहिए यहाँ पे हमारी। तो आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से सम्मिलित होता है। ए सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, बी सीखने के भावनात्मक पक्ष से, सी सीखने के क्रियात्मक पक्ष से, डी सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्यवहार का संवेगात्मक पहलू है जो कि निम्न में से किस से संबंधित है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, सीखने के भावनात्मक पक्ष से व्यवहार का संवेगात्मक पक्ष संबंधित है। तो आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं पहले। विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्न में से किसके द्वारा होता है। ए आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। बी आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। सी ए और बी दोनों ही। डी है या तो ए या बी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा
का सबसे अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन कर रहा है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है या किसके द्वारा बताया जा रहा है सही से। तो इसके बात करते हैं यहाँ पे कि आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है, तो आंसर का करेक्ट है हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? ए, उसे डांटेंगे ताकि वह यह गलती दोबारा ना दोहराए। बी, प्रधानाचार्य को बताएंगे। सी, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। डी, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि कोई बच्चा है जो कि विद्यालय में हमेशा देरी से आता है तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा विद्यालय में कक्षा में देरी से आ रहा है तो आप उससे बातचीत करेंगे और कारण जानने का प्रयास करेंगे या पता करेंगे। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा डी। दोस्तों सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।